आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के रचना संग्रह मरी खाल की हाय से काव्य स्वदेश। वाचनकर्ता अमित पांडे। मरी खाल की हाय सो सार भस्म हो जाए। स्वदेश खूनी कैदी के प्रति दिवाली चित्तौड़ के किले में क्रांतिकारिणी मुखबिर भाई की विदाई आदि रचनाएं समय समय पर हजार पत्रों में छपकर लाखों लाखों से आंसुओं की धारा बहा चुकी हैं। इन रचनाओं के लेखक आचार्य चतुरसेन जी मरी खाल की हाय संग्रह के बारे में कहते हैं, सुना है मरी खाल की हाय से लोहा भी भस्म हो जाता है। हमारी मर्दानगी भी लोहा खा गई है। यदि यह साहित्यक मरी खाल की हाय उसे भस्म कर सके, हमारी सामूहिक मर्दानगी को जगा सके, तो हमारे अहोभाग्य। आज भारत के कठिन दिन हैं और यह उद्गार उसकी सामूहिक कठिनाइयों की सांस है। इन्हें पढ़कर मेरे देश के युवकों की पलकें यदि आर्द्र हो सकें, उनका हृदय पसीज सके, तो मेरा इन पंक्तियों को लिखना सफल हो जाए। आरंभ करते हैं लेख स्वदेश। ऐ मेरे स्वदेश, तुम कौन हो? मैं तुम्हें जानता तो हूं, पर पहचानता नहीं हूं। जब मैं छोटा था तब तुमने मुझे पाला। जब मेरे जननी जनक छोटे थे तब उन्हें भी तुमने पाला। उनके भी पिता हमारे दादा जब छोटे थे तब उन्हें भी तुमने पाला था। उनके भी पिता प्रपिता को तुमने अनंत काल से पाला है। ओह, तुम कितने पुराने हो मेरे पूज्य स्वदेश। यह हिमालय के बर्फ से ढका हुआ तुम्हारा उच्च श्वेत शिर इसकी गवाही है। वह कैसा प्यारा है, कितना ठंडा है, कैसा सुंदर है। सच है, तभी तो तुम में सबका सब कुछ सहने की क्षमता है। गौरी का अगौरव, गजनवी का गजब, नादिर की नादानी और तैमूर की कत्ल, यह सब चुपचाप, बिल्कुल चुपचाप सह लिया। जब तुमसे पूछा क्या हुआ, तो तुमने हंसकर कहा, कुछ नहीं, वह सब अबोध बालकों की नादानी थी। आंखों में मौज थी, होठों पर मुस्कान, मन में सफाई थी, हृदय में उमंग, न गिला न शिकवा। यह सब तुम्हारी सफेदी को सज गया। तुम्हारे पुत्रों ने अपनी क्षमता से उन्हें पकड़ा, बांधा, पर क्षमा से छोड़ दिया। उन्हीं को उन्होंने छल से मारा, लूटा और क्या न किया। पर जब वे तुम्हारी गोद में आ पड़े, तो तुम्हारे लाडले तुम्हारे पास आए। उन्होंने रोष भरे नेत्रों से कहा, पिता, यह क्या? तुम्हारी शिक्षा के कारण हमने इन्हें क्षमा किया, पर इन्होंने छल से हमारा सर्वनाश किया। तब तुमने उन्हें छाती से छिपाकर कहा, जाने दो, ये बिना माँ बाप के तुम्हारे बाप को अपना बाप बनाने आए हैं। ये तुम्हारे भाई हैं, लो, इनका हाथ लो। इतना कहकर उनका हाथ अपने पुत्रों के हाथ में मिला दिया। तुम इतने उदार हो, ऐ मेरे महान स्वदेश। ऐ मेरे स्वदेश, बताओ, मेरी माता तुम्हारी कौन थी और पिता कौन थे? वह सदा तुम्हारी तारीफ के पुल बांध देते थे। जब मैं माता की स्नेहमयी छाती से चिपककर दुग्ध पान करता, तो वह एक गीत गाती थी। उसका अभिप्राय शायद यही था कि यह दूध तुम्हारा है।
और पिता जब मधुर मधुर फल लाते और छील कर खिलाते तो किस्से सुनाते थे। उनका अभिप्राय भी शायद यही था कि ये फल तुम्हारे हैं। मेरे अच्छे स्वदेश, बताओ तो, क्या वह दूध तुम्हारा था? क्या वे फल तुम्हारे थे? वह मिठास, वह स्वाद, वह प्राणोत्तेजक आनंद क्या तुम्हारा था? सच कहना, ऐसी मधुर सुगड़ाई तुम्हारे पास कहां से आई? मेरे माता पिता अब नहीं हैं, पर मैं अपने को अनाथ क्यों कहूं, जबकि तुम मेरे पूज्य मुझे गोद में लिए हुए हो। तुम मेरे पिता के, उनके भी पिता के, उनके भी पिता के अनंत काल से पूज्य पूर्वज हो। सदा से रहे हो, सदा रहोगे। ऐ मेरे स्वदेश, अब तक तुम कहाँ छिपे थे? छिपे ही छिपे तुमने चुपचाप मेरे लिए कितना कष्ट सहा। तुमने देखा बालक भूख के मारे छटपटा रहा है, तुमसे रहा न गया। तुमने कड़ी धूप पीठ पर सही, फिर नंगी छाती किए मूसलाधार वर्षा में खड़े भीगते रहे। दांतों में अंगुली देकर पीठ पर हल चलवाया। इसके बाद पौध उगी और तुमने अपना सरोज पिलाकर पाला। जब पक गए तो मैं उछलता हुआ गया, रस भरे पके फल ले आया। कुछ माता को दिए, कुछ पिता को, बाकी आप खाए। तब तुम हिले न डुले, न यह कहा कि ये मेरे हैं, न यह कहा कि ये मेरे परिश्रम के हैं। केवल उत्फुल्ल नयनों से खड़े मुस्कुराते हमारे उस सुख और आनंद को देखते रहे। तुम हमारे कौन हो प्यारे स्वदेश? जब मैं छोटा था तब मैं देखा करता था कि तुम्हारी गोद बहुत छोटी है, पर ज्यों-ज्यों मैं बढ़ता जाता हूं तुम्हारी गोद फैलती जाती है, जिससे मुझे खेलने खाने में तंगी न हो। मैं जन्म भर बढ़ूंगा और तुम भी बढ़ते रहोगे। न जाने तुम कितने बड़े हो। अंधेरी रात में, कड़कड़ाती बिजली में, बरसते मेह में, झिलमिलाती दोपहरी में, प्लेग में, हैजे में, महामारी में, अकाल में, सदा हम यह कहकर ढारस बंधा लेते हैं, डर क्या है, तुम्हारी गोद ही में है। और आमोद प्रमोद की बेला में, स्वस्थ की तरंग में, सुख की उमंग में कहते हैं, हम सब तुम्हारी गोद में आंखों के सामने खेल रहे हैं। अच्छा बताओ तो, क्या तुम हमारे दुख सुख में हंसते रोते भी हो? तुम बड़े ही अच्छे हो। सुनते हैं बूढ़े होकर लोग निर्मोही हो जाते हैं, पर तुम ज्यों-ज्यों बूढ़े होते जाते हो प्रेम बढ़ाते ही जाते हो, तुम्हारा हो या पराया। जब कोई बालक ज्येष्ठ की दोपहरी में खेत पर कड़ी मेहनत करता है तो तुम पंखा लेकर खड़े हो जाते हो। वह जब घोर ताप से व्याकुल हो उठता है तो अमृत की बूंद टपकाते हो। पर झूठ न कहेंगे, कभी कभी बचपन की तरंग तुम्हें भी याद आ जाती है, खिलवाड़ करने लगते हो। कभी ऐसी हवा चलाते हो कि किसी की झोपड़ी उड़ जाती है, किसी का कपड़ा। और सब तो ठीक है, पर यह ऊधम हमें नहीं भाता, क्योंकि हम गरीब आदमी हैं। इतने दिन से तो तुम्हें जानते ही न थे, अब जाना है। आजकल तुम कैसे हो गए हो यह तो कहो। तुम पड़े क्यों हो, उठते क्यों नहीं? क्या बूढ़े होने के कारण? पर बूढ़े क्या आज से हो, मुद्दत से हो? तुम्हारे बूढ़े बूढ़े बेटों ने तो कोहराम मचा दिया था। तब तुम कभी कभी कराहनी भी लगते हो, क्या घाव लगे हैं? पर तुम्हारे अबोध बालक भी घाव खाकर हंसते रहे हैं। तुम्हारी देह सूख गई है, कपड़े फट गए हैं। क्या तुम दरिद्री हो गए हो या रोगी?
तुम इतने दीन क्यों हो? मेरे सर्वस्व स्वदेश, तुम रोते भी हो? इस प्रयाग की पुण्य भूमि पर तुम्हारे आंसुओं का इतना जमघट, यह तो देखा नहीं जाता। क्या कहा? पूर्व स्मृति सर्प की तरह डसती है, बिच्छू की तरह डंक मारती है, बिजली की तरह नाशकारी और मृत्यु की तरह भयानक है। हाय, कहाँ गया वह भूत, कहाँ गया वह अतीत? जिन्होंने तुम्हारा यौवन देखा है वे कहते हैं कि जब तुम अगाध समुद्र के फेनों की उज्जवल करधनी पहनकर खड़े होते थे तो संसार की जातियां तुम्हारे बांकपन पर लोटपोट हो जाती थीं। यह बात सच मालूम होती है। ग्रीष्म की संध्या को नैनीताल में, शरद की पूर्णिमा को हरिद्वार की गंगा में, बसंत के प्रभात को कृष्ण की विहार भूमि मथुरा में, वर्षा की दोपहरी को अजमेर में मैं तुम्हारी छटा को देख चुका हूँ, मुग्ध हो चुका हूँ, मर मर गया हूँ, जी जी गया हूँ। वह मनोहरता आंखों में बस रही है, जन्म भर बसी रहेगी। यह तो तुम्हारे बुढ़ापे की छटा का हाल है। यह तो तुम्हारा लुटा हुआ यौवन है, धुली हुई लुनाई है, बीता हुआ जमाना है। फिर तुम्हारी जवानी के सौंदर्य की जो प्रशंसा की जाए थोड़ी है। ऐ मेरे बूढ़े स्वदेश, अब भी कोटि कोटि प्रवासी तुम्हारे सौंदर्य के शमशान की झांकी करने आया करते हैं। तुम्हारे नेत्र दिखने में जैसे सुंदर थे, देखने में भी वैसे ही थे, पर अब तो वे बिल्कुल धुंधले हो गए हैं। तुम्हारे जिन बाहुओं के बल की इतनी प्रशंसा थी कि जिनसे उपार्जित भोगों को संसार ने भोगा था, वे ऐसी सूख गई हैं। इन्हीं पैरों से तुमने जल थल और आकाश के द्वारा भूमंडल की यात्रा की थी, पर अब इनसे उठ भी नहीं सकते। हाय, यह कैसी दशा है? प्यारे स्वदेश, न रो तो करो भी क्या? तुम्हारी वह झलक एक बार, सिर्फ एक बार यदि किसी तरह दिख जाए तो उस पर मैं सर्वस्व वार दूंगा। दिखाओगे क्या? जिन्होंने तुम्हारा यौवन लूटा था वे कैसे निर्दयी थे। ऐसी सरलता, ऐसी उदारता, ऐसी महत्ता, वीरता, क्षमता, यह सब अलौकिक देखकर भी उनके हृदय में तुम्हारी भक्ति न हुई। उन्होंने तुम्हें न समझा। पहले तो तुम्हारी सरलता और उदारता से लाभ उठाया, पीछे लूट मचाई। जब कुछ न रहा तो लात मारकर छोड़ दिया। गजब किया, सितम किया। उस समय मैं न था, हाय मैं न था। यह सच है कि मैं तुच्छ हूं, अशक्त हूं, अबोध हूं, पर उस समय मैं अपनी सब शक्तियों की बलि कर देता। मैं अपनी आत्मा की बाजी लगा देता। मैं अपने हृदय का खून बहा देता। मैं तुम्हारे बदले उनका अत्याचार सहता, इतनी धीरता से सहता कि वे घबरा जाते, थक जाते, अत्याचार करना ही भूल जाते, उससे उन्हें घृणा हो जाती। मैं बेशक मर जाता, पर तुम तो बच जाते। मेरा जीवन ही क्या है? किसी को जिलाना एक ओर रहा, मैं स्वयं भी कुछ नहीं जी रहा हूं। तुम यदि जीवित रहते तो न जाने कितने अछूत, कितने अनाथ, कितनी विधवाएं जो मनुष्य होकर भी मनुष्यों के अधिकारों से वंचित किए गए हैं और जो तुम्हें अपना गौरवान्वित पिता कहते हैं और सचमुच तुम्हारे पुत्र हैं, पर वे कौवे और कुत्तों की तरह उनसे भी निकृष्ट जीवन व्यतीत कर रहे हैं, भरी जवानी में मर रहे हैं। आधे दिन जीते हैं, वे भी कांटे नहीं कटते। ये सब क्या ऐसे रहते हैं? हंसते खेलते और दीर्घजीवी होते? आह, वह दिन कैसा सुंदर होता। प्यारे,
गया सो तो गया। अब बोलो तुम्हारे लिए क्या करूं। यह सच है कि मुझ में शक्ति नहीं है, पर मेरे हृदय को मुझसे कौन छीन सकता है। अच्छा, क्या मेरे रक्त से तुम्हारी सूखी भुजाएं पुष्ट हो सकती हैं? अथवा मेरे प्राणदान से तुम्हारा प्राण जाग सकता है? मैं तुम्हारे लिए उत्सर्ग हूं, मेरा मन उत्सर्ग है, तन उत्सर्ग है, लोक और परलोक भी उत्सर्ग है। पर वह क्या तुम्हारे लिए तनिक भी उपयोगी होगा? पड़े पड़े तुम्हारी पाचन शक्ति नष्ट सी हो गई है। अब तुम्हारी सारी क्रियाएं बेसमय होती हैं। बताओ तुम्हारी वह संजीवनी बूटी कहां है? उससे तुमने कितनों को अच्छा किया है, स्वयं क्यों नहीं अच्छे होते? क्या जीने की साध मिट गई है? यह संभव है कि इस जीवन संग्राम से तुम विरक्त हो उठे हो, क्योंकि तुम सदा से उदासीन और एकांत प्रिय रहे हो। संपदा से तुम्हें अजीर्णा हो गया था, सुख से अरुचि हो गई थी। बाहुल्यता में ऐसा होता ही है। पर हम तुम्हारे सिवा किसे प्यार करें, किसकी गोद में खेलें? यह सुख, यह गौरव, यह मौज और कहां है? यह सुहावने सुनहरे खेत, यह स्वच्छ नीलाकाश, यह बड़े बड़े हाथियों की पंक्ति, यह मधुर रसीले आम के निकुंज वन, यह गौरी गंगा, श्यामा जमुना, बताओ और कहां है? बताओ और किस देश की मिट्टी में करोड़ों अश्वमेघ और राजसूय यज्ञ सत्रों की विभूति मिल रही है? आओ मेरे प्यारे, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, अपनी जवानी से भी अधिक प्यार करता हूं। अपनी बुद्धि, विद्या, धन, पुत्र, स्त्री सबसे अधिक प्यार करता हूं। यह सब तुम पर न्योछावर है। मेरे साथ ये सब भी तुम्हारे हैं। आओ स्वामी, एक बार मैं साहस करके देखूं कि मेरी भुजा में, मस्तक में, आत्मा में कुछ बल है भी या नहीं, जिससे तुम्हें खड़ा कर सकूं। नहीं तो फिर हम तुम दोनों मरेंगे, तुम इसी हताश बुढ़ापे में और मैं इसी चाह की जवानी में। श्रोताओं, यह काव्य आचार्य जी ने सन 1921 में सत्याग्रह संग्राम छिड़ने पर देशभक्ति से प्रेरित होकर लिखा था। आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के रचना संग्रह मरी खाल की हाय से काव्य स्वदेश। वाचनकर्ता अमित पांडे।